नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ अंजलि राजावत और गुड मॉर्निंग भारत में शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आपको बता रहे हैं। मेगा मिशन पर है तमाम दिग्गज, तूफानी प्रचार का दौर जारी है, तीसरा चरण है और इसके लिए प्रचार पर तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। अमेठी रायबरेली पर अभी मंथन जारी है कांग्रेस में, तो वहीं कोर्ट की फटकार, सुनीता का प्रचार। तो दूसरी तरफ अमानतुल्लाह की आज पेशी होनी है राउज़ कोर्ट में। तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम पूरे दिन चर्चा करेंगे। तो बीते कल जहां दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब तीसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी। और आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां करने वाले हैं। प्रचार प्रसार तेज हो चुका है तीसरे चरण के लिए। कोल्हापुर, दक्षिण गोवा और धार में प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करके प्रचार करेंगे, रैलियां, जनसभा को संबोधित करेंगे। और 7 मई को जैसा कि तीसरे चरण का अब मतदान होना है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की कई रैलियां अब तक देखी जा चुकी है और 2 तस्वीरें आपके सामने। तीसरे चरण का रण अब शुरू हो चुका है, तो वही विपक्ष पर करारा वार भी करते हुए तमाम ये बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। अपनी जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के बार बार सीट बदलने को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का वार पलटवार का दौर भी साथ ही साथ जारी है। एक तरफ प्रचार प्रसार और तमाम प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते हुए तमाम ये दिग्गज, तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार के दौरान लगातार ये देखा जा रहा है कि हमलावर है तमाम दिग्गज। और देखिए, तीसरे चरण के लिए प्रचार भीषण हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार होने वाला है 3 अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में। और उधर गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी ललकारते हुए नजर आएंगे। और कन्नौज में अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार अब करने वाले हैं, तो वहीं सुनीता केजरीवाल अब प्रचार प्रसार करेंगे। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट से जहां सीएम केजरीवाल को अब फटकार लगी है, तो वहीं अब सुनीता केजरीवाल उनकी जगह पर प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। तो प्रचार प्रसार का ये दौर जारी हो चुका है तीसरे चरण के लिए। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। एक तरफ बीजेपी बम्पर जीत का भरोसा जता रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी के दावे कर रहा है। भीषण गर्मी में मतदान प्रतिशत भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन तीसरे चरण के प्रचार का शोर बदस्तूर जारी है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत भले ही पिछली बार से कम हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। जीत के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन वाले अब सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। 4 जून को किसकी सरकार होगी ये साफ हो जाएगा। हालांकि दूसरे दौर के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर रही थी, उसका बयां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। पीएम मोदी ने लिखा, दूसरे चरण का मतदान बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। युवाओं और महिलाओं ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया। अब तीसरे चरण के रन के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कोल्हापुर और दक्षिण गोवा में पीएम की रैलियां हैं। धार में भी पीएम मोदी का आज प्रचार होगा। कोल्हापुर में शाम 5 बजे पीएम की रैली है, तो वहीं दक्षिणी गोवा में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आज शाम 7 बजे वास्को में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने
ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने दूसरे चरण से पहले विपक्ष, खासकर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी के अलावा आज बीजेपी के कई दिग्गज तीसरे चरण के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गुजरात के पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में गृह मंत्री शाह की चुनावी रैलियां हैं। वडोदरा में शाम 4:30 बजे अमित शाह का रोड शो होगा। गुजरात में 7 मई को सभी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था। कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। मैनिफेस्टो को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और गोकशी पर सवाल उठाए। सीएम योगी आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी की रैलियां हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में जो मतदान संपन्न हुए, उनमें यूपी की 8 सीटों पर 54% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 56%, राजस्थान में 13 सीटों पर 62%, बिहार में 5 सीटों पर 54.4%, जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर करीब 70% मतदान हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र के 8 सीटों पर करीब 54%, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर 72%, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर 73%, कर्नाटक में 14 सीटों पर करीब 65%, तो वहीं असम में 5 सीटों पर करीब 71%,